हेलो टीचर्स, क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन टेस्ट पेपर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और इस वीडियो के एंड में कुछ ही मिनटों में आप कैसे अलग अलग एग्जाम, किसी भी टॉपिक, किसी भी भाषा पर टेस्ट पेपर कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने भी स्टेटमेंट कोट किया ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स कौन सी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स अपनी टॉपर्स लिस्ट में कैसे ऐड करें, एक्चुअल में सही रिजल्ट कैसे जनरेट करें, और टेस्ट पेपर के साथ में अपनी कोचिंग की मार्केटिंग कर ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कैसे लेकर आए। तो देखिए, ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग ये बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं कि पेपर बनाने की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले सबसे बुद्धिमत्ता का काम जो होता है वो कंटेंट गैदरिंग होता है। फॉर कंटेंट गैदरिंग आपको सही अच्छी बुक का रेफरेंस लेना चाहिए, वेबसाइट्स का रेफरेंस लेना चाहिए और एग्जिस्टिंग किसी टेस्ट सीरीज का रेफरेंस लेना चाहिए। ये रेफरेंस से आप कंटेंट गैदर कर सकते हो। कंटेंट गैदर करने के बाद से वहां से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हो और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो कंटेंट गैदरिंग एक ऐसी प्रोसेस जहां पे आप खुद के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और रेफरेंस क्वेश्चन उठा सकते हो। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ती है एक टाइपिस्ट की जो आपके सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली टाइप करके आपको दे दे। इसके बाद में आप खुद या आपकी कोई फैकल्टी इसको प्रूफ रीड करती है। प्रूफ रीड होने के बाद में अगर आपका ऑफलाइन कोचिंग है तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर आपका ऑनलाइन कोचिंग है तो आपको आपके कोचिंग वेंडर के अकॉर्डिंग उसे फॉर्मेट में सेट करना होता है। अब वो फॉर्मेट कैसा हो सकता है, तो फॉर्मेट वर्ड फाइल के थ्रू हो सकता है, एक्सेल के थ्रू हो सकता है, सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू हो सकता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब करना होता है। तो ये 4-5 स्टेप को करने में आप जानते हो कितना समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। बट इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। क्यों टेस्ट सीरीज? देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि आप इससे अपने टॉपर्स की लिस्ट बढ़ा सकते हो। कैसे? आप ये जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो किसी एक्स कोचिंग में है पर टेस्ट सीरीज किसी वाई कोचिंग की लेते हैं। वैसे ही बहुत सारे इंडिया में प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज को लेकर फेमस है, टेस्ट सीरीज को लेकर उनकी लाखों बच्चों तक रीच है। तो यही वो तरीका है। देखिए, आपने देखा होगा ना, एक टॉपर का जगह जगह कोचिंग पे नाम लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो टॉपर बन गए हैं, बनने से पहले उन्होंने अलग अलग जगह पर टेस्ट सीरीज लिया। जब टेस्ट सीरीज का फॉर्म फिलअप होता है तो यहां पर कोचिंग वाले गेम खेल जाते हैं। आपको भी खेलना चाहिए। कोचिंग वाले उनसे एक डिस्क्लेमर लिखवा लेते हैं, उनसे एक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर लेते हैं कि अगर आप टॉपर बने तो हम आपका नाम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टॉपर्स बढ़ा सकते हैं। अब बात करें मार्केटिंग की, तो जब भी आपका टेस्ट पेपर मार्केट में ओपन डोमेन में जाता है तो आपकी कोचिंग की बहुत अच्छे से ब्रांडिंग, मार्केटिंग होती है। बच्चों को एक ट्रस्ट, नया नाम सुनने को मिलता है। ये उसी के बराबर है जिस तरीके से आपके YouTube वीडियो के थ्रू आपको एडमिशन मिलते हैं, वैसे टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको एडमिशन मिलेंगे। तो इन दो एग्जांपल से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि टेस्ट पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में मैं कोचिंग क्लासेस के पेन के बारे में बात करूं तो टेस्ट पेपर बनाना इतना आसान है ही नहीं। ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अपनी ऑनलाइन कोचिंग तो बहुत अच्छे से रन करते हैं पर उनके पास में स्टूडेंट को देने के लिए टेस्ट पेपर नहीं होता। और एक सिंसियर स्टूडेंट हमेशा एक्चुअल रिजल्ट लेकर आता है उसकी टेस्ट सीरीज के वजह से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने खुद ने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मुझे पता है कि टेस्ट सीरीज का रोल एक ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सोच के देखिए, क्या आपकी कोचिंग के पास में वो टेस्ट सीरीज है? और उसका आंसर अगर ना है तो सोचिए कितना बड़ा लॉस आप अपनी ग्रोथ में कर रहे हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो जो स्टेप मैंने आपको बताई उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और अपना टेस्ट पेपर बनाइए। कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो कंटेंट वाला चैलेंज तो मैं आपको बता चुका हूं, कंटेंट कैसे हैंडल करना है। अब टाइपिंग के टाइम पे आपको दिक्कत आती है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको टेस्ट पेपर टाइप कैसे करना है खुद से, वो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरा वीडियो मैंने बताया कि आपको टाइप ना करना पड़े और आप टेक्स्ट को स्कैन कर ले, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अब इन दो वीडियो से आपकी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, बट इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम का समाधान आप लेकर आएंगे? टाइपिस्ट, प्रूफ रीडर, टीचर, कंटेंट राइटर, कंटेंट गैदरिंग करने वाले लोग परेशान हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा है और क्लास प्लस ने इसका सॉल्यूशन निकाला है टीबी पास के थ्रू।
अब क्या है ये टीवी पास? तो बेसिकली आपके पास अगर कोचिंग की एप्लीकेशन है क्लास प्लस की, तो आपकी लाइफ आसान कैसे है? आपको टीवी पास के माध्यम से 70,000 से ज्यादा टेस्ट पेपर, 700 से ज्यादा एग्जाम के टेस्ट पेपर मिलते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये जो टेस्ट पेपर है, आप इनकी क्वालिटी को अगर एक्चुअल में चेक करोगे तो ये वो क्वालिटी है जो क्वालिटी एक्चुअल में बच्चों की नीड है, जिससे एक्चुअल रिजल्ट जनरेट किए जा सकते हैं। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि मैंने अपने कई क्लाइंट्स, कई फ्रेंड्स को ये ऐप रिकमेंड करने के साथ साथ टीवी पास रिकमेंड किया और उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अब टीवी पास से एक बार बता दूं आपको कि आपको क्लास प्लस कोई ये पास फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसकी एक नॉमिनल फीस है, कुछ परसेंटेज शेयरिंग है। बट आप ये सोच के देखिए, अगर आप एमपीपीएससी या यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं और आपके पास में एसएससी, बैंकिंग के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन्हें पहली सर्विस क्या ऑफर कर सकते हैं? तो आप उनको पहली सर्विस टेस्ट पेपर ऑफर कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको इनके टीवी पास के थ्रू इनसे अपनी एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली लिंक होती है, उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद में जो भी प्रोसेस होती है, या आपको टेस्ट क्लास प्लस वाले ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, वो आपको बताएंगे, आप उसे इंप्लीमेंट करिए। मैं हर एक टीचर को कहता हूं जिनके पास भी क्लास प्लस की एप्लीकेशन है, उन सभी को टीवी पास अडॉप्ट करना चाहिए। टीचर्स को रेवेन्यू शेयर करने में दिक्कत होती है, बट ये मेरा ये मानना है, अगर आप रेवेन्यू शेयर करके काफी अच्छा ग्रो कर सकते हो, एक अच्छी ग्रोथ अपने कोचिंग में ला सकते हो, तो क्यों नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टेस्ट सीरीज 100 रुपए में बेची है, जिसमें आपको शायद 40 रुपए क्लास प्लस को देना पड़ गए, 60 रुपए तो आपके पास में आएंगे। जो बिजनेस आप कर ही नहीं रहे थे, वो आपके पास खुद चल के आ रहा है। ना आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, ना आपको टाइपिंग करवानी है, सब कुछ करके क्लास प्लस दे रहा है आपको। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म, जब कोई एक्सपर्ट आपको मिल जाता है, जैसे हम स्टूडियो सेटअप जब भी करते हैं तो हम एक एक्सपर्ट की तरह करते हैं। हम आपसे जो पैनल, जो लाइटिंग, जो सेटअप, जो कैमरा आप महंगे में खरीदते हैं, मैं आपको सस्ते में दिला के वो काम को और बेटर कर देता हूं। तो वैसे ही समझिए, एक छोटा सा रेवेन्यू और पूरी टेस्ट सीरीज की पार्ट 0 हो गई। देखिए, बच्चा आज की डेट में चाहे तो YouTube पे हर कुछ कंटेंट ले सकता है, पूरी क्लास, पूरी कोचिंग YouTube से कर सकता है, बट वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे बड़े प्रिसाइज वे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सेम हम क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करें? क्लास प्लस ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है, इतने अच्छे टेस्ट पेपर्स आपको दे दिए हैं, अब आपको यूज करना है। देखिए, थोड़ा सा दिल बड़ा करिए, थोड़ी सी हिम्मत करिए, रेवेन्यू शेयर करने से डरे ना, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज अपने पोर्टल पे लिस्ट कर दीजिए, जिससे बहुत कुछ फायदा आपको होने वाला है। बिलीव करिए, मैंने ऐसे कई क्लाइंट, और क्लास प्लस के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगा, ऐप की लिंक भी दे दूंगा। आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसा कर रहे। और उनकी केस स्टडी जब मैंने देखी तो एक्चुअल में उन्होंने अपने बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ करी है। 30 to 40% की ग्रोथ अगर आपके बिजनेस में आ जाए तो सोचो, अगर आप लॉस मेकिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाओगे। मैं बस इस टाइप की वीडियो इसलिए बनाता हूं आपके लिए कि आपको सही राय दे पाऊं, सही तरीके से आपको समझा पाऊं कि टेस्ट पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है और टेस्ट पेपर का सही बनाने का सही तरीका क्या है, और टेक्नोलॉजी आपको टेस्ट पेपर बनाने में कैसे सपोर्ट कर सकती है। इस वीडियो को एंड करूं उससे पहले बताऊं, अगर आप खुद का टेस्ट पेपर बनाते हो तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, काफी अच्छे से बनाइए और इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, फ्री में दीजिए, कम पैसों में दीजिए, जिससे आपको वो सारे फायदे जो शुरुआती वीडियो में हमने डिस्कशन करे थे वो आपको भी मिले। आशा करता हूं इस वीडियो से भी आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।